Hello everyone. Now we will discuss exercise 2.3 of class 9th polynomials. पॉलिनॉमियल्स में अभी तक हमने पढ़ा, पॉलिनॉमियल्स की डेफिनेशन पढ़ी, पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ा, डिग्री पढ़ी, कोफिशिएंट्स पढ़े, उसके बाद हमने वैल्यू रखनी देखी. अब हम करेंगे डिवाइडेड रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x प्लस इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1. अब ये दो मेथड से होता है, एक तो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक क्या होता है कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख के और x की वैल्यू निकल आएगी आपकी -1. उस -1 को इस अगर क्वेश्चन में हम रख देते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है. इसमें हम p x की जगह क्या रख रहे हैं -1, क्योंकि आपको क्या रखना है x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई -1. -1 का क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1 इक्वल टू 0. तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए -1 का क्यूब क्या हो गया -1 और -1 स्क्वायर क्या हो गया आपका हो गया +3 और फिर +3 इंटू -1 करना है तो आपके पास क्या आ गया -3, फिर हो गए आपके +1. तो यहाँ हमने कैलकुलेशन शो करी -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या हो गया -1, 3 इंटू -1 इंटू -1 क्या आ गया आपका 3 और 3 इंटू -1 हो गया -3. अब +3 और -3 कट जाएंगे, ऐसे ही -1 और +1 आपके कट हो जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0. सो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0. नेक्स्ट, अब हम इसी को डिवाइड करके देखेंगे. x प्लस 1 को हमने डिवाइड करना है x क्यूब से. अब हम फिर से क्या करेंगे, x क्यूब को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे x से. फर्स्ट डिजिट लेनी होती है. सबसे पहला काम तो हमने क्या करना होता है, इनकी पावर को देखना होता है कि ये पावर इनकी प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है. मतलब डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा. तो पावर आपकी आप देख रहे हैं x क्यूब है, फिर x स्क्वायर है, प्लस x है प्लस 1. इसी तरह से जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम उसकी पावर चेक करते हैं तो वो भी हमारी राइट है. अब आप क्या करेंगे, x क्यूब को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे x से. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा x स्क्वायर. तो आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर जब आंसर आया तो इससे आप x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप एक्स स्क्वायर से x को करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा और x स्क्वायर से 1 को करेंगे तो फिर x स्क्वायर. फिर हमने यहाँ क्या किया, साइन चेंज कर दिया. तो साइन चेंज करने से ये दोनों तो कट हो गए और 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो बचा 2x स्क्वायर. अब पहली डिजिट हमारी क्या हो गई 2x स्क्वायर. अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे x से. तो 2x स्क्वायर को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं x से. तो आपका आंसर क्या आ रहा है 2x आ रहा है. तो आंसर आ गया 2x. अब इस 2x से आपने मल्टीप्लाई किसको करना है x प्लस 1 को. तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x. अब चेंज कर देंगे साइन तो ये तो कट हो गया, 3x में से 2x गए तो क्या बचा x प्लस 1. अब x फर्स्ट डिजिट हो गई तो फर्स्ट डिजिट को इससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो x डिवाइडेड बाई x. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ गया. अब 1 से आप x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर यहाँ क्या आता है x प्लस 1, चेंज द साइन, रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0. इट मीन्स कि जो हमने शॉर्ट मेथड से किया तब भी आपका रिमाइंडर क्या आया था 0 आया था और अभी भी आपका रिमाइंडर क्या आया 0 आया. नाउ नेक्स्ट, x माइनस हाफ. अब x माइनस हाफ में x इक्वल टू आप क्या रखेंगे हाफ रखेंगे. तो आप देख पा रहे हैं हाफ का क्यूब प्लस 3 इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 3 इंटू हाफ. तो 1/2 का क्यूब क्या होता है 1/8. 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया 1/4. तो 3/4. 3 इंटू हाफ क्या हो गया 3/2 और ये हो गया प्लस के 1. अब आपने ले लिया एलसीएम. एलसीएम क्या आया 8 से 8 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1. 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 और 8 1 जा 8. तो टोटल आपका क्या आ गया 27/8. नाउ नेक्स्ट, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं तो इसमें भी वही सेम चलेगा. सबसे पहले एक्स क्यूब को आप किससे करेंगे एक्स से करेंगे तो आपका आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर से आप x माइनस 2 को क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई. तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. अब चेंज कर देंगे साइन. अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे. तो कैसे जोड़ेंगे आप इसको,
आप करेंगे 3 प्लस 3/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 2 जा 6, 6 और 1 हो गया आपका 7/2, ये आ गया आपका 7/2। अब 7/2 एक्स स्क्वायर को एक्स से क्या करेंगे डिवाइड, तो आ गया 7/2 एक्स। अब इससे आपने मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये हो गया 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस 7/4 एक्स। अब चेंज द साइन, ये तो कट गए। अब 3 प्लस 7/4, यहाँ पे 3 प्लस 7/4 को जब आप ऐड करते हैं तो आपका एलसीएम क्या आता है, 4 आता है। 4 3 जा क्या हो जाता है 12 हो जाता है। अब 4 3 जा आपका हो गया 12, और इसमें आपका आ गया 19/4। अब इसको देखिए कैसे हम शो करते हैं, 3 प्लस 7/4, अब आपका एलसीएम आ गया 4, तो ये आपका इक्वल में आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 7, 12 प्लस 7 अपॉन 4 इक्वल 19/4। तो इस तरह से 19/4 आपका आ गया। अब 19/4 एक्स को फिर आप एक्स से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है 19/4 एक्स, और इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 19/8। चेंज द साइन, ये दोनों तो कट गए। अब 1 प्लस 19/8 हम करते हैं, तो 1 प्लस 19/8 करेंगे, 8 लेंगे आप एलसीएम, तो इक्वल में क्या आ जाएगा 8 1 जा 8 प्लस 19, 8 प्लस 19 अपॉन 4, और ये हो गया आपका 8, तो आपका हो गया ये 27/8। तो इस तरह से रिमाइंडर इससे क्या आ गया आपका 27/8। इसी तरह से हम चाहे शॉर्ट मेथड से करें चाहे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, रिमाइंडर हमारा हमेशा सेम आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में x गिवन है और x अब इक्वल टू 0, तो 0 ही रखना है। 0 रखने से रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। अब आप लॉन्ग डिवीजन से करिए इसको, x से x को करेंगे, x क्यूब को किससे का डिवाइड करा x से, तो आंसर क्या आया x स्क्वायर इंटू x क्यूब। अब आपने उतारा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर को किससे डिवाइड करोगे x से, तो आंसर क्या आएगा 3x, 3x इंटू x क्या हो गया 3x स्क्वायर। चेंज द साइन, ये कट गया। फिर 3x को डिवाइड करोगे x से, तो आंसर आता है 3, तो 3x अब ये आ गया कट हो गया और +1 रिमाइंडर बच गया, तो आपका इससे भी रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट आता है x प्लस पाई। अब x प्लस पाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया आपका माइनस पाई, जहां भी x था हमने रख दिया पाई। माइनस पाई क्यूब प्लस 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। पाई क्यूब जब आपका 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस के पाई क्यूब, और पाई स्क्वायर जब 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस के पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर। ये हो गया -3 पाई और ये हो गया +1, ये आपका रिमाइंडर हो गया। अब ऐसे इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देख लेंगे। सबसे पहले x क्यूब को x से डिवाइड किया तो x स्क्वायर आंसर आया, x स्क्वायर को x प्लस पाई से मल्टीप्लाई किया तो आया x क्यूब प्लस पाई x स्क्वायर। अब आप इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, अब इसमें आप क्या करेंगे x स्क्वायर कॉमन लेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। 3 माइनस पाई आ जाएगा प्लस 3x प्लस 1। अब 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर को x से किया तो आपका आंसर आया 3 माइनस पाई x। इससे फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपने चेंज द साइन किया तो ये तो कट गया, ठीक है। अब हमें फिर इसको सॉल्व करना है। अब इसमें x क्या है कॉमन है, x कॉमन ले लिया आपने तो आपके पास बचता है 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, और x बाहर है ही कॉमन वाला और +1 आ गया। अब इससे आपने क्या करना है इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ये देखिए। तो अब ये आपके पास आ गया और ये साथ में 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर और पाई आ गया। अब आप जब चेंज करेंगे साइन तो ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों ही मेथड से रिमाइंडर हमारा सेम आ रहा है। नेक्स्ट है 5 प्लस 2x, तो 2x इक्वल टू -5 या x इक्वल टू -5/2। तो x की वैल्यू हमने क्या रखनी है -5/2, तो ये हो गया -125/8 प्लस 5 5 are 25, 25 3 are 75, 2 2 are 4, 3 5 are 15/2 plus 1। 8 आपका आ गया एलसीएम, 8 1 जा 8 -125, 4 2 जा 8, 75 2 जा 150, 2 4 जा 15 4 जा 60, 1 8 जा 8। अब माइनस को हमने एक तरफ ऐड करना है तो आता है माइनस के 185 और ये आता है 158।
माइनस के 185 में से जब 158 प्लस के जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, बट साइन बड़े का आता है, बड़ा नंबर हमारा है माइनस का, तो यहाँ माइनस का साइन आ गया, -27/8। अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, सेम वही फर्स्ट डिजिट को पहले इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आया x²/2। अब इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर वही 3 + 5/2 आप ऐड करेंगे तो आपके पास वही एलसीएम लेना है आपको, 3 + 5/2 में, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 जा माइनस हो रहा है तो आप लिखिए 3 - 5/2। तो आपने 2 एलसीएम लिया तो आपके इक्वल में आ गया 6 - 5/2 और इक्वल टू क्या आ गया 1/2। ठीक है ना, तो ये हो गया x²/2 + 3x। अब x²/2 को 2x से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है x/4। अब x/4 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो ये आ जाता है x²/2 और 3x 5x/4। अब चेंज द साइन तो 3 - 5/4 करेंगे। अब आप तो जब 3 - 5/4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा आपका एलसीएम। अब 4 3 जा क्या हो गया 12, 12 - 5, तो आपके पास आंसर आ जाता है अपॉन 4, 12 - 5/4 और ये इक्वल में आ जाता है 7/4। ठीक है, अब 7x/4 को फिर डिवाइड करेंगे आप 2x से तो आपका आता है 7/8। अब 7/8 को फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 + 35/8 था, चेंज द साइन तो माइनस के हो गए, तो अब आपके पास क्या आएगा 1 - 35/8, तो इक्वल में आ जाएगा आपका 8 - 35/8 और 8 - 35 प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का आता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -27/8। तो ये 27/8 आपका क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। तो दोनों से आपका रिमाइंडर क्या हो रहा है सेम बच रहा है, इट मीन्स हमारे दोनों ही आंसर करेक्ट है। नाउ फाइंड द रिमाइंडर x³ - a² + 6x - a इज डिवाइडेड बाई x - a। अब इसमें अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हम क्या करते हैं x की वही इक्वल टू a रख देते हैं वैल्यू, तो जहां भी x है वहां पे a रख दिया, तो a³ - a² + 6a - a, a³ - a³ + 6a - a, तो ये हो गया आपका 5 है, तो रिमाइंडर क्या आ गया 5 है। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप कर सकते हैं, तो वही आता है x³ / x², फिर चेंज द साइन 6x - a, 6x/x किया तो 6 आ गया, 6 × x - a किया 6x - 6a आ गया, तो ये चेंज द साइन तो रिमाइंडर आ गया 5 है। ये 6x - 6a कैसे आया, ये जो 6 था इससे हम x - a को क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, ये आपको मैंने पहले भी समझाया है कि किस तरह से आता है, एक बार और देख लीजिए आप, x - a मल्टीप्लाई बाई 6, तो इक्वल में आपका आ जाता है 6x - 6a a। ठीक है, तो इस तरह से आता है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। अगर कोई किसी का फैक्टर होता है तो उसमें ये ध्यान रखिए कि रिमाइंडर ऑलवेज आपका 0 आता है। जैसे कि x + 3x है, x को आप उधर लेके गए तो माइनस का 7 आ गया और अपॉन में 3 आ गया। अब इसको हमने पुट करना है 3x³ + 7x में। x की जगह क्या रखेंगे आप -7/3 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है 343 और 3 का क्यूब क्या होता है 27, बट 27 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कट, तो यहाँ रह जाएगा 9। ये हो गया 7 7 जा 49 - 3। अब 9 आ गया एलसीएम, 9 1 जा 9, 343 और यहाँ आ गया आपका 3 3 जा 9, 147। इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो 490/9 जो कि इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसका मतलब 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। अब इसको आप डिवीजन मेथड से भी करके देख सकते हैं, तब भी आपके पास सेम रिमाइंडर आएगा।
Thank you. If you like my channel, please subscribe. If you like my video, please subscribe my channel.